एवरीवन, मैं हूं शाहिद अशरफ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और ये है पवन कुमार यादव, ये भी समारा से है और हम लोग दोनों फर्स्ट ईयर में हैं। ये इसका बस हम लोग का ग्रुप चेंज है, ये 108 में और हम 109। हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं, तो ये सब बात नहीं करने के अलावा हम लोग दूसरा बात करते हैं जो कि आज की वीडियो की टॉपिक होगी। कि आज की वीडियो की टॉपिक है कि वेदर यू हैव टू चूज MBBS अब्रॉड और MBBS प्राइवेट इन इंडिया। तो हम लोग अगर बात करते हैं, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हम लोग को MBBS अब्रॉड लेना चाहिए, MBBS प्राइवेट। तो मैं आप लोग पे ही डिसाइड करने छोड़ देता हूँ कि आप लोग को क्या, बस आप लोग को डिफरेंस बता करके कि आप लोग को क्या चूज करना चाहिए। तो फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो होता है वो नेक्स्ट के रिलेटेड है, तो वो हम लोग का पवन भाई बताएंगे। पवन भाई बताइए जरा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिफोर बैच ऑफ 2023 वो लोग का एक प्लस पॉइंट होता था इंडिया से MBBS करने का, दैट दे डू नॉट हैव टू गिव एनी लाइसेंसिंग एग्जाम. They will get directly a license from the government of India, but after the batch of 2023 means जो बच्चे इस साल MBBS में एडमिशन लेंगे बैच ऑफ 2024, वो उनके लिए सिनेरियोस कुछ डिफरेंट है। तो अब यहाँ आ जाता है, एक टेस्ट आती है, टेस्ट का नाम है नेक्स्ट, और वो टेस्ट जो होता है कंडक्ट होता है 2 पार्ट्स में होता है। तो नेक्स्ट 1 जो होता है वो जस्ट लाइक आपका जो नीट पीजी की एग्जाम होती थी आपकी पहले, वो जस्ट सेम है। पेपर आपकी जस्ट नीट पीजी लाइक के मतलब जो क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से आएगी, इन विच आपको क्या बोलते हैं, जो भी आपके MBBS में 4.5 ईयर्स तक आप पढ़े हैं वो सारे का रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और उसमें क्या होता था, जैसे पहले आप फॉरेन से जब आप MBBS करते थे तो आपको FMG नाम की एक टेस्ट होती थी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट देते थे, वो अब नहीं देना होगा, आपको भी सेम नेक्स्ट में ही बैठना होगा। उसमें इंडियन एंड जो अब्रॉड के जो MBBS कर रहे हैं वो दोनों एक साथ बैठेंगे। और उसका क्या होगा, इसका आपको एक बेनिफिट होगा कि पहले जो FMG की जो टेस्ट होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल वो होती थी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक ना, आपको पेपर मिलती थी ना, उसमें जो क्वेश्चंस गलत होते थे या सही होते थे उन पे डिस्कशन होता था ना, उसकी प्रॉपर OMR की करेक्शन की जो शीट होती थी वो भी नहीं निकलता था। मीन्स इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपको नहीं पता चलता था कि मैंने ये आंसर सही करा है, वो बाद में आपका सही था या गलत था, आपकी इसको कोई जवाबदेही नहीं रहती। बट नेक्स्ट के आने के बाद इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी, दैट्स वाई। और पहले क्या था कि FMG में क्वालिफाइंग के लिए आपको मिनिमम 50% लाना पड़ता था, 50% इज द क्वालिफाइंग। बट अब नेक्स्ट आएगा, तो जहाँ तक आपको पता होगा कि आप लोग नीट देते हैं, तो नीट की जो क्वालिफाइंग होती है वो आपकी 50% नहीं होती। अगर ऐसा होता तो नीट जो क्वालिफाइंग का होता वो आपका 360 नंबर पे होता। बट आप सबको पता है कि आप नीट क्वालिफाई कितने पे कर जाते हो, नीट क्वालिफाई आपका 112, 110, 108 ऐसे नंबर्स पे आप क्वालिफाई कर जाते हो। ओबीसी का जनरल का यही है 130 अराउंड, नहीं हाँ 130, 134 ऐसे रहता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, 720 में कहाँ 130 और कहाँ 720 में 360 प्लस आपका क्वालिफाइंग। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना एग्जाम तो आपके लिए आसान पड़ेगा। पहले नहीं पड़ता था क्योंकि आपको FMG देना पड़ता था, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो थी क्वालिफाइंग की वो 50% थी, ठीक। अब आप यहाँ समझ गए नेक्स्ट 1 के बारे में कि क्यों आपको बेनिफिट है नेक्स्ट को आने से। आप सेम मतलब क्वालिफाई करके आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में क्वालिफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आपकी MBBS अब्रॉड एंड MBBS इंडिया बोथ आपकी एक सेम बोट पे है। मीन्स ना ये ज्यादा ऊपर है ना ये ज्यादा ऊपर है, बोथ सेम। बट पहले क्या होता था, बिफोर ऑफ 2023 इंडियन वालों को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता था, उनके पास ये फायदा होता था, मतलब एक तरह से आप प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि उनको कोई टेस्ट नहीं, डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिलेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस। बट नहीं, आफ्टर द बैच ऑफ 2024 वी बोथ हैव टू गिव नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। अब हुआ नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 का क्या होगा, आपने नेक्स्ट 1 का पेपर निकाल लिया तो आपको एक 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में, बोथ MBBS अब्रॉड वालों को एंड MBBS इंडिया वालों को। तो वो आपका पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 होगा आपका, उसमें क्या होता है, वो एक प्रैक्टिकल बेसिस एग्जाम होगा जो आपने 1 साल के अंदर सीखा, वो उस पर एक क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस एग्जाम होगा जिसमें आपको ओनली पास और फेल बोला जाए। पास कर गया आपको डायरेक्ट MBBS का लाइसेंस मिल गया, ठीक। आपने नेक्स्ट 1 जो था उसमें अच्छा स्कोर करा, मतलब फॉर एग्जांपल कट ऑफ अच्छा गया और उसमें आपने अच्छा स्कोर करा, तो उसके हिसाब से आपको पीजी की सीट अलॉट हो जाएगी और आपका नेक्स्ट 2 क्लियर हो जाना चाहिए। अगर और इसमें एक और होता है कि सब कोई के माइंड में होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत अच्छा नंबर ला दिया, मुझे पीजी की सीट मिल रही है, आपकी नेक्स्ट 2 नहीं निकली, तो एक आप खुद एक बात बताओ, ये
प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी वो आसान होगी आपकी थ्योरी से। आपने जितना पढ़ा है वही चीज़ तो आप प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करोगे, और आपको थोड़ी वहाँ दिखाना है कि मैंने ये करा। प्रैक्टिकल बेस मतलब आपका एक इंटरव्यू होगा, उसमें आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप ये मतलब सिचुएशंस है उसका आप बताओ। तो आपने अगर लिख ही दिया है वो पेपर में, तो आपको उसको सुनाने में क्या बड़ी वो है तकलीफ आ रही है। आपका बस कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक आप जानते हो इंडिया में आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, उसमें आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि नीट भी जो होती है मोर देन 32 रीजनल लैंग्वेज में होती है। तो आप ये मत सोचो कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो क्वालिफाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ा मिथ था जो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है बजट, वो बताएंगे साहिल भाई। हाँ, तो बजट के रिलेटेड ऐसा है कि बजट आप जैसा चाहोगे अब्रॉड में वैसा मिल जाता है। आप अगर इंडिया के हिसाब से चाह रहे हो कि हमको 1 करोड़ में पढ़ना है बाहर में, तो वो भी आपको मिलेगा। और आप अगर चाहोगे कि हमको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसा पढ़ना है, तो वो भी मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ ज़्यादा पैसा है तो वहाँ ज़्यादा अच्छा से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप लोग को पता ही होगा कि जो रशिया में है 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं। तो टॉप 10 में आने के अलावा तो आप समझ सकते हो उन लोग का फीस कैसा होगा। कोई यूनिवर्सिटी ऐसे है जो कि कंपेयर किया जाता है कैम्ब्रिज से, उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड से। तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आप कैसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं एक मिनिमम यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में होता है, जिसका प्राइवेट 1 CR से तो प्लस जाता है जहाँ तक हमको पता है। और अगर सेमी गवर्नमेंट आप ले रहे हो तो उसके अराउंड भी बजट आपका 70 लाख तक 70 लाख तक होना चाहिए, चल ही जाता है उतना। और यहाँ का एक काफ़ी मतलब चर्चा वाला मिथ है कि एक्सपोजर वगैरह के रिलेटेड जो होता है वो आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगर बजट का बात करते हैं तो बजट रशिया में उतना ज़्यादा बजट नहीं है। जैसा आप चाहोगे वैसा मिलेगा। और आप यहाँ बस मिनिमम 20-30 अराउंड, और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी जो कि इंडिया में भी नहीं है वैसा, अगर गवर्नमेंट का बात करें कंपेयर। और यहाँ आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी है और इतनी अच्छी है। आपको नया टेक्नोलॉजी वगैरह सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं समारा से, तो समारा में काफ़ी सारे वीडियो ऐसे होंगे रोबोटिक वगैरह का। और समारा जो सिटी है वो फेमस है, आपको खुद पता होगा कि एयर स्पेस क्राफ्ट वगैरह के रिलेटेड, या तो फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी है। तो यहाँ जितने भी इंजीनियरिंग चीज़ जो रिलेटेड हो सकता है मेडिकल फील्ड में, वो पहली चीज़ें यहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर कहीं और भेजा जाता है। तो हम लोग को पहले मिल जाता है एक्सपोजर उसका। तो काफ़ी अच्छी है अगर यहाँ बात करें। बस एक खलता है कि पेशेंट की उतना फ्लो नहीं है जितना कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पेशेंट फ्लो होते ही है। यहाँ उतना ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, तो उतना ज़्यादा बीमारी भी नहीं है। और इंडिया में क्लीननेस नहीं है, तो बीमारी ज़्यादा है। यहाँ आप चारों तरफ अगर देखे हो तो काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस होता है। मैं वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ फिटनेस पे कितना ध्यान दिया जाता है। तो फिटनेस होता है इंसान में तो उतना ज़्यादा बीमार पड़ता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कि बजट के रिलेटेड। अब जो थर्ड टॉपिक है वो एक्सपोजर वगैरह रिलेटेड है कि हम लोग को कितना एक्सपोजर मिलता है एज अ फॉरेन स्टूडेंट इन रशिया। और इंडिया के रिलेटेड, इंडिया में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि MBBS कर रहे हैं गवर्नमेंट सीट से। तो अगर उन लोग को कंपेयर करें एक्सपोजर से, तो उतना ज़्यादा तो एक्सपोजर हम लोग को मिलता नहीं है, जो कि हकीकत है। और एक्सपोजर के रिलेटेड आप पवन भाई थोड़ा बता दीजिए। तो एक्सपोजर में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सपोजर में, आती है पेशेंट फ्लो। तो पेशेंट फ्लो डिपेंड करता है कंट्री के पॉपुलेशन से। तो आप जानते हो कि इंडिया में पॉपुलेशन नंबर 1 अभी चल रही है, चाइना को भी उन्होंने बीट कर दिया है पॉपुलेशन में। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ आपकी डिसीजेज ज़्यादा मिलेगी, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट अब ये आप समझ गए कि आपकी एक्सपोजर पेशेंट की वजह से नहीं मिल पा रही रशिया में उतनी अच्छी। बट यहाँ एक्सपोजर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। पहला चीज़ आता है एक्सपोजर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप ये समझो, इंडिया की जो भी मेडिकल कॉलेजेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और रशिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। आप देखो जो MBBS प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो कितने लैंड में बने हुए हैं, कितना ज़्यादा उनका वास्ट टेक्नोलॉजी है या कुछ भी और आप जहाँ तक आप ये समझो, प्राइवेट जो होती है यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वो एक्सपेंसिव होती है, और उनकी जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल भी होती है वो भी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो आप एक तरह से अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन, अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर बात करें, हाँ, लेकिन अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल रहा है तो आप वहां पर भी जानो कि वहां पर भी पेशेंट फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां फी ज्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी। तो आप देखो पेशेंट फ्लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि फ्री होती है,
हर चीज़ फ्री होती है, तो वहाँ की पेशेंट जो विजिबिलिटी होती है एंड पेशेंट का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी ये नहीं है कि पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, पेशेंट फ्लो वहाँ पर भी ठीक ठाक ही रहता है। बट रशिया का आप देखो या अदर कंट्री का देखो, वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो यहाँ का पेशेंट फ्लो उतना अच्छा नहीं है। बट ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ है पेशेंट फ्लो है, आपको हर चीज़ के लिए आपको एक एक पेशेंट मिलेंगे, अलॉट होंगे, आप भी यहाँ एग्जामिनेशन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ होगी पेशेंट फ्लो, उसके बाद आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कॉलेज का देखो और यहाँ के कॉलेज का देखो, तो यहाँ का कॉलेज का वे फार बेटर आपका यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ना, तो एक अगर वहाँ जैसे कि अगर पूरा हॉस्पिटल जितना बना रहता है, वहाँ का यहाँ रशिया का एक डिपार्टमेंट उतना बड़ा होता है। ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे लैंड की कोई कमी नहीं। इंडिया में आप जानते हो लैंड की कमी है, लैंड एक्सपेंसिव भी है, बट यहाँ पे इतना नहीं है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है एकदम ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी में बिल्डिंग बनेगी, और आप हॉस्टल भी देखोगे तो मतलब बहुत बड़े में। और जैसे इंडिया में क्या आता है कि एक कॉलेज है, यहाँ पे उसका हॉस्टल है, यहाँ पे उसका हॉस्पिटल है, बस इतने में आपका एक कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खत्म। बट यहाँ क्या है, यहाँ हॉस्टल है तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एनाटॉमी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, ठीक है। आपका नर्सिंग आईपी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस उसका डिपार्टमेंट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। क्लिनिकल जहाँ प्लूरोग्राफी होती है, पेडियाट्रिक्स होती है, उसका डिपार्टमेंट अलग मिलेगा। हॉस्पिटल्स में भी ऑर्थो अलग, आई अलग, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका स्किन अलग, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका हॉस्पिटल अलग। तो इस हिसाब से क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हो जाती है। मतलब आप इंडिया में देखो अगर प्राइवेट कॉलेज है उनकी एक हॉस्पिटल होगी, बट रशिया में क्या होता है कि हमारी खुद की यूनिवर्सिटी की जो हॉस्पिटल के साथ टाइप है वो 25 है। तो आप समझो मतलब कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी हम लोग की यूनिवर्सिटी की। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट रशिया में बेटर मिलेगा आपको। तीसरी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का जहाँ तक साहिद ने आपको बताया कि यहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग को प्रीगोव करके एक एक्सक्लूसिव अलग से मतलब हम लोग के लिए एक प्राइवेट सा ऐप है, और प्रीगोव टेबल भी आप जानते होंगे। तो उसमें से आप लोग को जैसे कि जो सब्सक्रिप्शन वगैरह के रिलेटेड होता है, जो ऐप प्रोवाइड करता है वो हम लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, एनआर्ट पढ़ने के लिए और हिस्टो पढ़ने के लिए। तो वो भी टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि एक अलग से स्पेशल बना के एक स्टूडेंट के लिए देना। और उसके बाद आप जहाँ तक ये भी जानते हो कि हमारी जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका डायरेक्टली कोलेब्रेशन हुआ था एम्स के साथ, जहाँ पे एम्स के डायरेक्टर आए थे और उन्होंने बहुत सारी जो मतलब न्यूली एडवांस टेक्नोलॉजीज, जहाँ तक आप साहिद भाई ने कहा प्रीवॉक, उसके बाद फिर कैडावर्स, ये सब का डील साइन करके वो इंडिया ले गए, क्योंकि इंडिया में भी इतनी वास्ट चीज़ें नहीं मिलती। ये यूरोपियन कंट्री है रशिया, वेल डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ पे रोबोटिक्स मतलब सर्जरी में भी रोबोटिक्स यहाँ पे आ गया। साहिद भाई ने अपने वीडियो में दिखाया भी था रोबोटिक सर्जरी का, आप वो देख सकते हो। मतलब कितनी ज़्यादा ह्यूज, मतलब यहाँ पे जितना बड़ा आपका रूम होगा उतने बड़े बड़े तो मशीन्स हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंडिया से वास्ट है, तो आपको इसका भी एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पता चले। बस एक पेशेंट फ्लो की थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब यहाँ पे सही है। और पेशेंट फ्लो आप जब छुट्टी में जाओगे तो यहाँ पे हम लोग की यूनिवर्सिटी की कोलेब्रेशन भी है पटना से। पटना में एक है कैंसर संस्था, वो तो उससे कोलेब्रेशन है, तो आप उधर भी जाके अपना क्लिनिकल एक्सपोजर ले सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चौथी टॉपिक हो जाती है वो लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक बैरियर है, हम मानते हैं, बट अगर आप जैसे कि मॉस्को में अगर आप ले रहे हो एडमिशन वगैरह, तो मॉस्को में ऐसा सीन होता है कि वहाँ मेनली जितने भी इंसान हैं उनको इंग्लिश आता ही आता है। और यहाँ रशिया में अगर बात करते, सॉरी समारा में बात करते हैं, तो 30% आप समझ सकते हो 30% ऑफ पॉपुलेशन को इंग्लिश आता है। बट आप अगर बात करें उतना अच्छा नहीं आता है। तो ये रशियन सीखना एक आपके लिए अच्छी बात भी है कि आप एक नया मीथ है कि लैंग्वेज के रिलेटेड कि यहाँ जो होता है वो बाईलिंगुअल पढ़ा जाता है, 3 साल कुछ और 3 साल कुछ और। तो ऐसा सीन नहीं है यहाँ। जैसे कि एनएमसी का नया रूल है कि आप लोगों को जो 5.5 ईयर का जो ड्यूरेशन वो फुल्ली इंग्लिश में होना चाहिए। तो समारा और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है जो कि एनएमसी रूल फॉलो करते हैं और वो पढ़ाते हैं फुली इंग्लिश में, तो कोई बैरियर नहीं, ये मीथ है और ये प्रॉपर एक तरह का मीथ ही है, उसके ज़्यादा अलावा कुछ है नहीं। अब ड्यूरेशन का अगर बात करते हैं यहाँ का, तो ड्यूरेशन हम लोग को पता है कि इंडिया में जो होता है वो 5.5 ईयर का विथ 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। बट यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 6 ईयर का विथ 1 ईयर इंटर्नशिप का। तो ड्यूरेशन भी लगभग 5 महीना का फ़र्क है, जिसमें 5 महीना भी नहीं बोल सकता है कि 3 महीना, क्योंकि वो 5 महीना 10 दिन होता है। वो छुट्टी में हम लोग जाते हैं इसलिए उसको टोटली जोड़ लेते हैं। तो इतना ही है। अब ये सब चीज़ें आप
देख के सुन के हम लोग दोनों से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को क्या चूज़ करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो लंबी भी हो गई है, आई नो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग शेयर करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर आवर चैनल मेडिको साइड। तो थैंक यू, कैच यू लेटर इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। तो एक बाद में एक न्यूज़ आया, मतलब मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था और अभी एक न्यूज़ आया कि जो भी स्टाइफन मिलता था, जो भी MBBS अब्रॉड करके या तो फिर इंडिया में जो करते थे, स्टाइफन वो होता है कि उनको कुछ अमाउंट पैसा मिला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। वो आपको मिलता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब ट्रेनिंग करते हो, 1 साल का इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें मिलता है। तो उसमें ये है कि MBBS फॉरेन और MBBS जो इंडिया से कर रहे, दोनों का सेम स्टाइफन मिलने वाला है। तो